वेणुनाद के द्वारा जो क्रम बतायो वाको, ठाकुर जी वृंदावन पधारे तो पहले तो ये याद करायो कि भाई वन में तो ठाकुर जी या के पहले भी सब गोप बालकन को लेके और बछड़ान को लेके और आप पधारे थे, लेकिन वो पधारनो एक अलग हतो और या समय अभी जो वन में पधार रहे हैं ये क्रम अलग लीला बता रही है। तो वो एक खुलासा कियो थो और आगे बाद अपन को ये बतायो कि ठाकुर जी वेणुनाद करते करते वन में पधारे हैं। तो कि भाई वेणुनाद करते करते क्यों पधारे हैं? आप ऐसे ही भी पधार सकते थे। तो ऐसा नहीं करके और ठाकुर जी वेणुनाद किए तो कह रहे हैं कि वेणुनाद करवे को कारण है। तो वो वेणुनाद को वेणु को जो अर्थ अपन को समझायो बहुत ही सुंदर श्री महाप्रभु जी ने खुलासा करके बतायो कि वह को मतलब है मोक्ष, और ई ई को मतलब बतायो स्वर्ग, और अणु अणु को मतलब है तुच्छ है, यानी स्वर्ग को सुख और मोक्ष को जो सुख है ये दोनों ही बिल्कुल तुच्छ है, अणु जैसे हैं, अणु मात्र है या अणु से भी तुच्छ हो गए, जरा से हैं वो, बाकी कोई गिनती या सुख की कोई गिनती ही नहीं है। तो कह रहे हैं जब वेणुनाद जब सुनो, जिन जिन ने भी जिन जो भी सुन रहे हैं वो इन दोनों ही सुखन को भूल जा रहे हैं, विस्मृति हो जा रही है। तो जो चीज की विस्मृति हो गई है वह सुख को पावे के लिए या यासु और विशेष सुख कौन सो है ये ढूंढने के लिए वो जीव वहां पे जहाँ वेणुनाद हो रहे हो वहां दौड़तो भयो आ रहे है। यानी जो ब्रजभक्त गोप जो है आसपास उन लोगों ने सबन ने जब ये वेणुनाद को श्रवण कियो तो सबन को ये भयो कि अब हमको कोई ऐसी चीज खींच रही है जो हमको अपने पास बुला रही है यूं। तो सब जगह से अपनो मन निकल गया कि अरे हमारे पास जो मोक्ष की इच्छा और जो स्वर्ग की इच्छा थी, यानी वो आपको जो आनंद पाए की जो इच्छा थी वो इच्छा नहीं रही है, तो ऐसो क्यों भयो? तो वह इच्छा को ढूंढवे या वह सुख को ढूंढवे या यूं कह सकें कि वासु भी विशेष सुख को ढूंढवे के लिए जीव दौड़तो भयो जे वेणुनाथ की जगह पे पहुंचो है। यहाँ तक को अपन ने क्रम सुन लियो तो हम आज आगे देखें अपन। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री वात्सती चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद भागवत महापुराण श्रीमद वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध में तामस प्रमेय अवांतर प्रकरण चल रहे है। आपको प्रथम अध्याय है। श्री सुबोधनी जी के अनुसार ये द्वादश यानी के 12वां अध्याय और श्रीमद भागवत जी के अनुसार ये 15वां अध्याय है, पंचदशवां अध्याय है। और यह अध्याय को अपन ने 2 श्लोक कल श्री की कृपा से पूरे किए हैं। आगे यहाँ पे ये जो बता रहे हैं कि मैं ये कल जो लाइन आती है वो मैं एक बार वापस से पढ़ूंगी कि वेणु को जो स्वर्ग और विषयानंद, स्वरूपानंद और विषयानंद दोनों ही आनंद को जो है वो अणु यानी तुच्छ हैं। अतः वेणु से ये तुच्छ होने के कारण बंसी की ध्वनि से, यानी वेणु से ये तुच्छ हो गए हैं या सो अब बंसी की जो ध्वनि सुनी उन दोनों सुखों की विस्मृति हो जाती है, जिससे बंसी की ध्वनि सुनते ही मुक्त और स्वर्गस्थ यानी विषयानंद जीव इस आनंद के स्वाद लेने के लिए दौड़ते हुए आते हैं। ये आध्यात्मिक और आधिदैविक भक्तन को वेणुनाद श्रवण करवेशु उद्भुत यानी जागृत हो जावे हैं कि इससे वेणु बजाते ही भगवान आधिदैविक गोपों से वेष्टित हो जाते हैं। ये गोप आधिदैविक होने से निरंतर भगवान के यश का गान करते थे। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ठाकुर जी जब पधारे हैं तो वेणुनाद करते भाई पधारे। वेणुनाद करने के साथ साथ आपके जिन जिन जीवन को
यानी जो आदि भौतिक आध्यात्मिक जो भक्त हैं और आदिदैविक जो भक्त हैं वो वेणुनाद के श्रवण से उद्भूत हो जावे हैं। अच्छा, ये एक और सुंदर बात यहाँ में बताइए। मैं वापस वही वाला श्लोक को भावार्थ ले रही हूँ, व्याख्यार्थ है कि यहाँ में बता रहे हैं कि जब ठाकुर जी ने वेणुनाद कियो, अपन बार बार मनन करवे की आंसू है कि एक बार में अपन को श्री वल्लभ की कृपा से मतलब बिल्कुल स्थिर हो जाए यार हृदय में अपने कि आप क्या आज्ञा करना चाह रहे हैं। वेणुनाद जब भयो है तो स्वरूपानंद और विषयानंद ये दोनों ही चीज की विस्मृति हो गई। ये क्यों क्यों विस्मृति भाई? क्योंकि वेणुनाद के आगे ये चीज तुच्छ है। ये रस कोई रस नहीं, मायने ही नहीं रखे ये रस। जैसे कहे ना कि ठाकुर जी के जो भक्त हैं वो चार प्रकार के मोक्ष की इच्छा नहीं रखे हैं, कोई से भी प्रकार के मोक्ष की इच्छा नहीं रखे हैं। तो मोक्ष की इच्छा क्यों नहीं रखे? क्योंकि वासुवी विशेष जो ठाकुर जी के दर्शन को, ठाकुर जी के स्पर्शन को जो अनुभव प्राप्त हो रहे है वो अनुभव या मोक्ष में नहीं है। वो मोक्ष में ये अनुभव, ये आनंद नहीं मिल पाएगा। यासु ठाकुर जी के जो भक्त, पुष्टि भक्त जो हैं वो कभी भी मोक्ष की इच्छा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी बता रहे हैं कि जब वो मोक्ष की इच्छा वाले जो हते उनको वेणुनाद सुनते ही वो सब पशु विस्मृत हो गया। अब विस्मृत हो गयो, फिर वेणुनाद तो सुनाई दे रहे है, तो अब क्या होगा कि जो आध्यात्मिक और आदि देविक जो भक्त हैं दोनों को श्रवण, दोनों ने श्रवण कियो। जो आध्यात्मिक भक्त हैं उनने भी श्रवण कियो और जो आधिदैविक भक्त हैं उनने भी श्रवण कियो। क्या? वेणुनाद। वेणुनाद श्रवण करवे से उनके हृदय में भाव जागृत भय, उनको जो अलौकिकत्व है वो जागृत भयो। तो जागृत होने के कारण क्या भयो कि सब एक साथ तो ठाकुर जी के पास दौड़े। दौड़े ने तो आदि दैविक जो गोप हैं उनने वेणु बजाते भय जो ठाकुर जी हैं वेणुनाद करते भय उन ठाकुर जी को आपने घेर लिए। क्यों घेर लिए? क्योंकि वो सब ठाकुर जी को यशगान कर रहे हैं और यशगान करवे के साथ साथ आपने सामर्थ्य वाले जो बलदेव जी हैं उनको भी साथ में रखे है। सामर्थ्य वाले बलदेव जी क्यों कही यहाँ पे? ताकि वो ठाकुर जी की रक्षा करवे वाले यानी विघ्न हरवे वाले, उनको यहाँ पे विघ्न को दूर करने के लिए यहाँ पे बताया हो। क्योंकि धेनुकासुर को वध ठाकुर जी के आवेश वाले बलराम जी ने वध कियो है। आगे आगे आएगो। व्यासु यहाँ पे लिखो है कि बलदेव जी को जो बलात्मा है, बलात्मा मतलब बलवान है, आत्मा बल, आत्मा बल वाली है जिनकी, वो और क्रिया यानी गौचारण लीला उनकी क्रिया में पशुओं के उपयोग की आवश्यकता होने से पशुओं के अगाड़ी कर, पशुओं को अगाड़ी कर यानी आगे करके प्रथम उन पशुओं को क्रिया शक्ति से वन में प्रवेश करने से व कराने से शुद्ध करने के लिए वन में प्रवेश किया। यहाँ पे ठाकुर जी के जो आध्यात्मिक और आधिदैविक जो भक्त हैं उनने आधिदैविक भक्त ने आसपास से घेर लिए। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर जी के यशगान कर रहे हैं। अब यह चीज तो अपन को एक चीज ये समझनी चाहिए कि जैसे अपनो बालक, अपनो बच्चा है, अगर कहीं जा रहे हो है, भीड़ में है, तो अपन क्या करेंगे? अपन माता पिता या भाई बहन वा के आसपास में रहे ताकि कोई और के कारण अपनो बच्चा परेशान नहीं होवे। तो ये कहा भाई अपने बच्चा को सुख को विचार कियो। वो ही प्रकार वो एक लौकिक भावना है। यहाँ पे अपन अलौकिक भावना ये देखें कि आदिदेवी भक्तन ने जब वेणुनाद सुनो तो वेणुनाद सुनने से उनको मन मतलब एकदम जागृत हो गयो कि अब और सबन ने भी वेणुनाद सुनो हुए। वो एकदम से ठाकुर जी के पास आ गए तो कहीं ठाकुर जी को श्रम ना पड़ जाए। यासु वो सारे जो आदिदेविक जो भक्त हैं, जो गोप बालक जो हैं, वो ठाकुर जी को उनने घेर लिए चारों तरफ से। बीच में ठाकुर जी आ गए, आसपास में सारे गोप बालक आ गए और वो ऐसे यशोगान कर रहे हैं कि जो आध्यात्मिक भक्त जो हैं
वो यशोगान श्रवण करते भय, भक्ति करते भय वो आगे बढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि साथ साथ में बलदेव जी को भी उन्होंने साथ में रखे हुए, क्योंकि बलदेव जी बलशाली हैं, सामर्थ सामर्थ्यवान हैं। और अब जानो है, कहाँ जानो है? धेनुकासुर के वन में जानो है। तो धेनु कौन है? पशु है। तो कह रहे हैं कि पशुओं के वन में जानो है, यासु क्रिया शक्ति सु। अब मतलब क्रिया करनी है, तो पशु को आगे रखे ठाकुर जी, ग्वाल बाल के साथ में गाय बछड़ा भी साथ में आते ना ठाकुर जी के, तो उन पशुओं को पहले आपने आगे वन में भेजे, और उनको शुद्ध करने के लिए पशुएं अंदर जा रहे हैं, तो या के लिए वो जगह शुद्ध करने के लिए आपने भी साथ में प्रवेश कियो। यह स्थान पशुओं का हितकारी है। अब ये धेनुकासुर को, धेनुक वन में जा रहे हैं ना, तो पशु को हितकारी है यहाँ पे बताया है। तो कह रहे हैं कि वृंदावन के तृणादि दोष रहित है, यह आगे कहा जाएगा। अतः उनके संबंध से गौ भी शुद्ध होगी, इसलिए वन को पशुओं का हितकारी कहा है। अब अगर अपन को स्मरण हुए या नहीं हुए, तो बहुत सारे असुरन को जो संकट बार बार गोकुल में आवे लग्यो, तो सबन ने, ब्रजवासी ने मिलके, नंदराय जी ने, उपनंद ने, सबन ने मिलके ये विचार कि अब हमको स्थली बदल लेनी चाहिए। ये सब वर्णन अपन प्रमाण प्रकरण में पढ़ चुके हैं, श्री वल्लभ की कृपा से अपन ने वो सब श्रवण कियो है, पान कियो है। तो वह समय में जब सबन ने विचार कियो कि भाई अब हम कहाँ जाएंगे, तब उपनंद जी ने, जो वृद्ध जो थे, उनने कही कि हम वृंदावन चलें। तो कि वृंदावन ही क्यों? तो कह रहे हैं कि वहां पे गायन के लिए सुंदर सुंदर वन है, और है ना घास जो है वो सब भी बहुत सुंदर है, जल की भी कमी नहीं है। और है ना जो वृद्ध गोप गोपियां हैं, या जिनको है ना समाधि लगानी है, मतलब जिनको भक्ति करनी है या जिनको तप करना है, वो के लिए सुंदर सुंदर गुफाएं भी हैं। तो कभी भी वहां पे अपन को जीवन निर्वाह की कोई भी चीज के लिए परेशानी नहीं होएगी, ऐसा विचार करके वृंदावन में आए हैं। तो वो चीज अपन को स्मरण करके यहाँ पे याद करनी चाहिए कि वृंदावन के जो तृण है, मतलब घास जो है, वो पशु के हित के लिए है। तो यहाँ पे वही चीज हमको वापस से बता रहे हैं कि इससे इसे भगवान ने पहले ही ऐसा बना दिया था। यानी ठाकुर जी ने जब गोकुल सु अपने स्थलांतर कियो, तब पहले ही वृंदावन को इतना सुंदर बनायो तो कि ये हर कोई ब्रजवासी के, पशु के, गायन के, सबन के लिए वो सुखकारी होए। अब वह वन में विहार की इच्छा से प्रवेश कियो। विहार करने से क्रिया पूर्ण होती है, और रजोगुण से ही विहार होता है। इस स्थान में रजोगुण की विशेषता है, क्योंकि यह वन रजोगुण का विकास करने वाले पुष्पों का स्थान है। वन की लीला सत्वगुण प्रधान रजोगुण वाली है। अब ये थोड़ो सो सत्वगुण प्रधान रजोगुण को थोड़ो सो खुलासो गुसाई जी ने कियो है यहाँ पे, वो अपन देखें जरा। और फिर प्रकाशकार में आगे भी टीका दी है थोड़ी सी। श्री गुसाई जी श्री विठलेश प्रभु चरण टिप्पणी में कहते हैं कि जैसे लौकिक में रस बढ़ाने वाली रीति रस शास्त्र में वर्णन की गई है, वैसे ही अलौकिक में भी वही प्रकार रस बढ़ाने का है। इसलिए यहाँ रजोगुण शब्द से केवल बढ़ाने वाली सामग्री कही है। और आगे कह रहे हैं कि इसको विशेष स्पष्ट कर रजोगुण कहने से उत्पन्न शंका का निवारण करते हैं कि यह रजोगुण भगवत धर्म रूप है, अतः इससे उत्पन्न 11 वृत्तियों की लौकिक नहीं किंतु अलोक 11 वृत्तियां भी लौकिक नहीं किंतु अलौकिक हैं। जैसे भगवान अलौकिक रसरूप हैं, वैसे उनके धर्म भी अलौकिक रसरूप होने से यहाँ रजोगुण से उत्पन्न सर्व सामग्री भगवत रस है। अब यहाँ पे रजोगुण को जो भावार्थ समझा वो कर रहे हैं, ये अल्लाहाधीश कीजिए। तो यहाँ पे ठाकुर जी पधार रहे हैं, तो जैसे कहें कि अमुक चीज जो है रजोगुण सु
विशेष बने हैं, अमुक चीज है तमोगुण से बने हैं, अमुक चीज है जो सत्वगुण से बने हैं। तो यहाँ पे ये वन जो बतायो है वो रजोगुण, रजोगुण का मतलब भयो कि इच्छा शक्ति शायद, मेरे हिसाब से या को भी थोड़ो समझनो कठिन है थोड़ो। इच्छा शक्ति होवे तो मतलब रजोगुण होवे तो इच्छा शक्ति प्रगटे और वासु फिर वो कार्य सिद्ध होवे। यहाँ पे ब्रज बालकन ने, ये गोप बालक हैं, उनने क्या इच्छा करी कि हमको आपकी भक्ति करनी है, आप वन में प्रवेश करो। तो ये रजोगुण की ज्यादा आग भाई यासु रजोगुण को प्रधानता भई, यासु ये इच्छा उत्पन्न भई है। तो ये जो भाव यहाँ बता रहे हैं वो रजोगुण को बता रहे हैं। ठीक है ना, तीन प्रकार के गुण बताए हैं, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। तो यहाँ सत्वगुण को प्रधान करके भी रजोगुण वाली ये जगह बताई है। जगह कौन सी है कि धेनुकासुर को जो वन है जहाँ पे ठाकुर जी अपने गायन के साथ में, ग्वाल बालन के साथ में, बछड़ान के साथ में आप प्रवेश कर रहे हैं। ये अपना दूसरो श्लोक पूरो भयो है। कल अपन ने कर लियो तो पण थोड़ो विशेष आज समझ में आई है वल्लभ की कृपा सु। आगे लेवे तीसरो श्लोक आभास है। पश्चात भगवान तत्र स्थिता भी सर्वाभिरेव देवताभिर लौकिकी भी सह रंतुम मनः कृतवान इत्याह तदिति। आभासार्थ है के पश्चात, आभासार्थ है कि प्रवेश के पश्चात भगवान ने वहां वृंदावन और गोवर्धन के निकट रहने वाली अलौकिक देवताओं यानी ब्रज की सुंदर उत्तम स्त्रियों से रमण करने का मन यानी कि इच्छा किया। इसके वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। तीसरा श्लोक है अपना। तन मंजु घोषाली मृग द्विजाल कुलम महन मनः प्रख्यपय सरस्वता वातेन जुष्टम शतपत्र गंधिना निरीक्ष्य रंतुम भगवान मनो दधे। श्लोकार्थ है। सुंदर मधुर शब्द करते हुए भ्रमर मृग तथा पक्षियों से व्याप्त और महत पुरुषों के समान स्वच्छ जल से भरे सरोवर में से आती हुई कमलों की सुगंधि से युक्त पवन को देखकर भगवान ने क्रीड़ा करने के लिए मन किया। या किसी सुबोधने जी हैं। मंजूर घोषो येषाम लीला लीनाम मृगाणां द्विजानां च कुलेश कुलेर कुलैराकुलं दृष्ट्वा रंतुम मनोदद इति संबंध यज् यज् त्रिविधा अपि मंजु घोषास्तत्र यत्र त्रिविधा अपि मंजु घोषास्तत्र भूदोषो नास्ति इति ज्ञातव्यम। यहाँ से लेके भृंगादिषु त्रयो गुणा व्याते व्याते च त्रयः अतो वृंदावनं षड्गुणैर्युक्तं स्वसमाने च रमणं भवति। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं। व्याख्यात है। भ्रमर मृग तथा पक्षियों के मधुर ध्वनि से भरपूर वन को देखकर भगवान ने रमण करने के लिए मन किया। जिस भूमि पर तीन प्रकार के मधुर शब्द होते हों वह भूमि दोष रहित अर्थात शुद्ध है। वन में तृण पुष्प और फल ये तीन वस्तुएं होती हैं। तृणादिकों के संबंधी दोष रहित हैं। तृण भक्षक मृग, पुष्प रस पान करने वाले भ्रमर, फल भक्षक पक्षी। तीन चीज के तीन तीन का कहें वाको ग्रहण करने वाले यहाँ पे बता रहे हैं। एक मिनट में वाक्य पूरा कर लूंगा अपन। तृणादिकों के संबंधी दोष रहित हैं तो वे तृणादि भी निर्दोष ही हैं। फिर शुद्ध तृणादिकों के भक्षण करने से उनका शब्द मधुर हो रहा है। भ्रमरादिकों की ध्वनि स्वतः सिद्ध मधुर होती है, पुनः उसकी मधुरता कहने का कोई अर्थ नहीं था। इस शंका का निवारण के लिए इस शंका निवारण के लिए कहते हैं कि उनकी मधुर ध्वनि कहने का तात्पर्य यह है
कि यह मधुरता लोक प्रसिद्ध मधुरता से विशेष भिन्न प्रकार की है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई जा वन में ठाकुर जी ने प्रवेश कियो, वो वन शुद्ध है। तो क्या ऐसे कैसे शुद्ध है? तो कह रहे हैं कि जा वन में ये तीन वस्तुएं हैं। कौन कौन सी? तो कह रहे हैं तृण, तृण माने घास, घास है, फूल है और फल है। तो ये तीन चीज जहाँ पे हुए वो जगह शुद्ध केवावे है। तो यहाँ पे वो के क्यों ऐसो क्यों शुद्ध हुए? तो के घास को खावे वाले कौन है? तो के पशु हैं, तो वो शुद्ध है। फिर पुष्प को लेने वाले कौन है? तो के पुष्प को रसपान कौन करे? भ्रमर। तो यासु वाकु मतलब निर्दोष रूप सब चीज को बतायो कि कोई दोष होवे तो वाको कोई ग्रहण नहीं करे, लेकिन यहाँ सब चीज दोष रहित है। यासु वाको ग्रहण करने वाले भी आनंद से ग्रहण कर रहे हैं, और वाको ग्रहण करने के बाद वो खुद भी मधुरता वाले हो गए हैं। और कह रहे हैं जैसे घास के लिए बतायो पशु, फिर पुष्प के रस के लिए बतायो भ्रमर, और फिर बता रहे हैं कि फल जो है वो पक्षी खावे हैं। तो सबके ग्रहण करने वाले सब हैं। तो ऐसे ये जगह जो है, वन जो है वो शुद्ध है। और ऐसी मधुरता वाली जगह पे ठाकुर जी पधारे हैं। तो वहां पे जब भ्रमर जब मधुर गुंजार कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि बाकी मधुरता अभी यहाँ समय अलग प्रकार की है। जैसी सहज करें, सहज जो मधुरता होवे, भ्रमर गुंजार करे, तो वो मधुरता सु अभी जब मधुरता की निकल रही है वो अलग प्रकार की है। वो रसमयी अलग ही प्रकट हो रही है। कारण कि यह ध्वनि इनकी तब निकली जब इनको भगवान के वंशी भगवत स्वरूप के नाद के अनुभव से आनंद उत्पन्न हुआ। कोई पूछे कि भाई भ्रमर की ध्वनि, तो भ्रमर की ध्वनि तो जैसी ऐसी होगी ना, जब अलग प्रकार क्या हो गई, मधुरता अलग किसु क्यों है? तो कह रहे हैं कि ये जो मधुरता निकली है, जो ये मधुर वाणी जो भ्रमर की निकली, वो कब निकली? जब उनने ठाकुर जी की वेणुनाद सुनी, और वामे जो वो वेणुनाथ को श्रवण करने के बाद जो आनंद प्राप्त भयो है उनको, वह आनंद की अनुभूति के बाद उनको ये स्वर उनके मुख से निकलो है। तो कह रहे हैं कि उस आनंद से उत्पन्न यह मधुर ध्वनि अलौकिक रसमयी थी, इसलिए इसका कहना आवश्यक तथा सार्थक ही है। और मधुर ध्वनि भ्रमर तथा पक्षियों की होती है, किंतु मृगों की नहीं होती है। यहाँ मृगों की मधुर ध्वनि कही है, तो इससे यह स्पष्ट एवं निश्चित सिद्ध होता है कि यह मधुर ध्वनि सामान्य लौकिक नहीं थी, किंतु वंशी के नाद श्रवण से उत्पन्न आनंद के कारण हुई है, नहीं तो मृग शब्द नहीं देते। एक एक शब्दन को अच्छे से खुलासा करके श्री महाप्रभु जी इतनी सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि तुम ये सोच ही नहीं सको कि यहाँ में ये चीज, कोई शंका तुम खड़ी नहीं कर सको यहाँ। अब यहाँ में क्या बतायो? तृण भक्षक, तो घास कौन खा रहा है? तो कह रहे हैं मृग। मृग खा रहे हैं, मृग यानी हरण। फिर पुष्प को रस भ्रमर पी रहे हैं, फल को पक्षियां खा रहे हैं। इन सबन ने जिन जिन को मतलब मृग, भ्रमर और पक्षी, ये तीनों ही मधुर वाणी बोल रहे हैं। तो भ्रमर की और पक्षी की वाणी तो समझ में आवे कि भाई चलो ये तो बोले ही हैं, पक्षी भी है ना सुंदर चुचुहाट करें, और भ्रमर भी है ना गुंजार करे, तो चलो बढ़िया है, ये तो अच्छी ध्वनि, चलो ये यहाँ पे नहीं अच्छी और मधुरता से बोल रहे हैं। तो मृग, मृग थोड़ी ना कोई वाणी निकाले, मृग की वाणी नहीं हो गए, मतलब वो बोले नहीं ऐसे जैसे ये गुंजार कर रहे हैं और ये चूचूहाट कर रहे हैं जो ये पक्षियां सब। तो कह रहे हैं यासु ये निश्चित हो गयो कि श्री ठाकुर जी ने जब वेणुनाद कियो है, तो इन सबन ने वो वेणु को श्रवण कियो है, नाद को, और इन सबन के मुख से ऐसी मधुरता वाली वाणी, वो ध्वनि वो निकल रही है। जो चीज नहीं हो सके वो भी करावे में समर्थ जो हैं, वो अपने ठाकुर जी के, जो मृग बोल भी नहीं सके, मतलब मृग नहीं बोले, ऐसी ध्वनि नहीं निकाले मधुर, लेकिन फिर भी वो ठाकुर जी को वेणुनाद सुन के आनंदित होके आनंद को अनुभव करते भयो, और वो ध्वनि निकाल रहे हैं।
तो कह रहे हैं, पशुओं की ध्वनि से रस जागृत नहीं होता है। अगर पशु बोले भी न तो वासु रस जागृत नहीं हो गए। समझ में आ रही है बात? पक्षी बोले तो अपन को बहुत अच्छो लगे, भ्रमर भी गुंजार करे तो अच्छो लगे। लेकिन अगर कोई पशु एकदम से बोले को, तो वो अपन को ध्वनि अच्छी नहीं लगे। लेकिन यहाँ पे तो श्री ठाकुर जी के वेणुनाद को श्रवण करके जो मृग की जो ध्वनि निकली है, वो भी मधुरतम मधुर है, ये यहाँ पे बता रहे हैं। क्योंकि तो उनकी ध्वनि मधुर जागृत करने वाली कहना अयोग्य हो जाता। जहां हम रहते हैं वहां वहां ही हमारे प्यारे भी रहते हैं, इसको बताने के लिए भी उनकी मधुर ध्वनि थी, ऐसा भी समझना चाहिए। अभी आपको वर्णन बहुत सारा है, आज अपन यहाँ रखेंगे, कल ये श्लोक अपन पूरा करेंगे। तो आज अपन को यहाँ पे बतायो कि ठाकुर जी ने वेणुनाद करते भय आप पधारे हैं वन में। और वाक्य पहले को जो वर्णन है वो अपन ने देखियो कि ठाकुर जी बलदेव जी के साथ में आप पधार रहे हैं, और साथ में लेके पधारे हैं, और धेनुक के वहां पे आप पधारे। तो वहां वन में जब वेणुनाद करते हुए पधारे हैं आप, तो वेणु को नाद आध्यात्मिक और आधिदेविक भक्तन ने दोनों ने श्रवण कियो, तो उनके भाव जो जागृत भय वाके कारण सब ठाकुर जी के पास दौड़ते भय आ गए। तो वो दौड़ते भय आए, तो ये देख के पहले आधिदेविक जो आपके भक्त हैं, उनने आपको चारों तरफ से घेर लिए और ठाकुर जी को यशोगान करवे लग गए। और फिर मतलब वो आध्यात्मिक जो भक्त हैं वो भी आपके आसपास रहे। तो ये क्रम एक अपन ने देखी। और बलदेव जी जो हैं वो ठाकुर जी के साथ में विघ्न दूर करने के लिए साथ में आपने रखे हैं उनको। और सबसे पहले धेनुक को जो वन है वहां में अपन ने पहले पशुन को पहले अंदर गाय पशुन के साथ पहले पशु आगे गए और फिर आप पधारे। ऐसे प्रकार से आपने वन में प्रवेश कियो। और वन कैसो है कि जहाँ घास भी सुंदर है, पुष्प भी सुंदर हैं, और फल भी सुंदर हैं। तो फल और जहाँ पे जहाँ वन में ये तीनों चीज होवे, वो वन आप ही शुद्ध कहावे है। क्यों? क्योंकि इन तीनों ही चीज को ग्रहण करने वाले आनंदित हुए हैं। और छिल्लो तो बहुत ही सुंदर अभी बताया अपन को कि ठाकुर जी के वेणुनाद का श्रवण करके जो आनंद उनको प्राप्त भयो, वह आनंद के कारण मृग, भ्रमर और पक्षियां सुंदर मधुर ध्वनि निकाल रही हैं। ये प्रकार अपन को आयो है। आज यहीं रखेंगे अपन। श्री वल्लभाधीश की जय।